नमस्कार सभी को। तो लास्ट क्लास में हमने मॉडुलस फंक्शन जो है उसको बीच में छोड़ा था। प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, डेफिनेशन है, उन चीज़ों को हम देख चुके थे और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो कर रहे थे। तो मैं एग्जांपल के थ्रू ये आगे बढ़ूँगा, आगे के जो एग्जांपल है उनसे कर लेंगे और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उन्हीं को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ और इसको सोल्व करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7 mod x प्लस 10, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और लेस देन 0 के लिए इसको हमें सोल्व करना है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और हमें x का मान याद करना है एस्मिका के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7 mod x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से हम क्या काम करेंगे कि इस जो मोड x है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर x लेस देन 0 है तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो दोनों तरीके से हम ओपन कर लेंगे। तो एक पार्ट तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और ये हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, दूसरा पार्ट अगर लिखें तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, माइनस बाहर है तो दोनों किस में आ जाएंगे, प्लस में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये लेस देन 0। अब हमारे पास दो पार्ट बन गए, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। दोनों पार्ट को हम एस्मिका के रूप में सोल्व करेंगे। एस्मिका मैंने स्टार्ट में सोल्व करनी सिखा दी है कि हम जीरोज और पोल्स याद करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इस पार्ट को सोल्व कर रहे होते हैं। तो इससे आगे अगर आप इस मेथड से करना चाहो तो हम लोग इसी पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसमें प्रॉपर्टी यूज करूंगा और उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करूंगा। मोड एक्स की जो प्रॉपर्टी है मैं इसे सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि इसमें दो पार्ट बन रहे होंगे, दोनों पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये पार्ट बन सकता है आगे जाके। ठीक है, लेकिन आंसर आप चाहे इस मेथड से कर लेना तब भी सेम आएगा, चाहे मैं जो बता रहा हूँ उससे कर लेना तब भी सेम आएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, आगे देखते हैं। मैं दूसरे मेथड से इस चीज़ को सोल्व करना चाहता हूँ। देखो ये जो है इसको मैं ऐसे लिख लूँ, मोड एक्स का स्क्वायर माइनस 7 mod x और प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी क्योंकि कल की जो प्रॉपर्टी है वो उसके अकॉर्डिंग मैंने समझाया था। चाहे एक्स स्क्वायर लिखो, चाहे मोड एक्स स्क्वायर लिखो, चाहे एक्स स्क्वायर लेके उसमें मोड कर लो, दोनों से चीजें सेम रही आ रही हो। अब ये रहा मोड एक्स, इसका होल स्क्वायर माइनस 7 mod x प्लस 10। तो इसके फैक्टर कर सकते हैं ना, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, मोड एक्स माइनस 5 और मोड एक्स माइनस 2। नीचे ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये 6x माइनस 9, ये क्या है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना है हमें लेस देन। ये पार्ट हमारा कुछ बन रहा है भाई, इस पार्ट के मैंने फैक्टर करके लिखे हैं और इस प्रकार की चीज। अब जीरोज और पोल्स उसी मेथड पे आने, तो जीरोज ज्ञात करना चाहें यहां से हम लोग जीरोज ज्ञात करें तो जीरोज में क्या होगा कि अंश का जो पार्ट होगा वो जीरो कहां बनेगा, वो चीजें हैं। तो ये जीरो कहां बनेगा, प्लस माइनस 5 पर। ये जीरो कहां बनेगा, प्लस माइनस 2 पर। दोनों चीजें यहां से हमारे पास आ जाएगी। पोल्स की अगर मैं बात करूं, पोल्स की अगर बात करें तो यहां पोल्स क्या आ रहा है, x बराबर 3, केवल एक पॉइंट आ रहा होगा हमारे पास। ये जो जीरोज और पोल्स आए हैं उनको कहां डिनोट कर लेंगे हम। अब जो मोड की प्रॉपर्टी है वो मैंने यहां यूज कर ली, बस मोड का जो रोल है वो यहां खत्म हो गया। अब एस्मिका कैसे सरल करते हैं उस मेथड पर हम चले गए। अगर किसी ने अगर एस्मिका कैसे सरल करते हैं पहला और दूसरा वीडियो अगर नहीं देखा है तो यहां से उस सिर्फ ये चीज तो समझ में आ जाएगी कि मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली, लेकिन ये एस्मिका जो सोल्व कर रहे हैं वो चीजें आप लोग पहले और दूसरे वीडियो में जाके देखें, वहां से पता चल रही होंगी। ये जितने भी पॉइंट है इनको हमें नंबर लाइन पे शो कर लेना है। नंबर लाइन पे शो करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 माइनस का 2, ठीक है, 2 3 और 5 जितने हैं वो सारे के सारे पॉइंट मैंने डिनोट कर लिए हैं। अब वही सेम चीज सबसे राइट हैंड साइड में जाके हमें क्या लिखना होता है, प्लस। फिर पावर देख लो, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, स्क्वायर इसका है। तो जो 3 आएगा, 3 के आसपास जो दोनों साइन होंगे वो सेम रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, साइन चेंज होंगे। तो 5 पर अगर साइन चेंज होगा तो ना माइनस आएगा। 3 की पावर सम है और पावर अगर सम है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। ये हमारे पास
सारा पार्ट आ जाएगा। हमें लेस देन 0 के लिए सोल्व करना है, और लेस देन 0 के लिए अगर सोल्व करना है तो इससे जो नेगेटिव नेगेटिव है वो आंसर लिख ले। नेगेटिव आंसर क्या क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है तो पोल्स केवल है तो इस पर ओपन दर्शा देंगे, बाकी पॉइंट हमें कोई भी नहीं लेना है। तो ये आ जाएगा -5 से नेगेटिव कितना है -2 यूनियन 2 से 3 और यूनियन 3 से 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वहाँ भी बताई थी ये चीज़, मैं यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर को हम हटा दें तो क्या हो जाता है, एक पोल हमारा गायब हो जाएगा। मान लो इसको हटा दे तो हो सकता है वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ये 3 यहाँ से यहाँ 3 शामिल नहीं हो रहा है। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो तो यहाँ 3 ओपन है, यहाँ 3 भी ओपन है, लेकिन अगर हम 2 से 5 डायरेक्ट लिख देंगे तो 3 उसमें शामिल हो जाएगा, तब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में गलत हो जाएगा। और बस इतनी से ही गलती ऑप्शन में दी हुई मिलती है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी मिस्टेक उसमें दी हुई मिलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, मतलब स्टेप जो है पॉइंट टू पॉइंट चलना है, चीज़ों को लेकर के गड़बड़ नहीं करनी। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मोड की जो प्रॉपर्टी मैंने इसमें यूज की है, इससे थोड़ा सा छोटे पार्ट में ये सोल्व हो गया शॉर्टकट में। अगर मैंने जो चीज़ें बताई थी उसमें 2 पार्ट बनते, उस दोनों पार्टों को सोल्व करते, फिर इन दोनों को मिक्स करते, तो आंसर तो यही आएगा आप लोगों का, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इस मेथड को प्रीफर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/mod x - 3 और लेस देन 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, x की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो मैंने जहां आप लोगों को एसमिका समझाई थी वहीं समझाया था कि यहाँ 0 बनाना है हमें, क्योंकि एसमिका जो हम सरल करना सीखे थे वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 मतलब 0 के अकॉर्डिंग सीखे थे। तो इस -2 को हम क्या ले आएंगे, इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/mod x - 3 -1/2 लेस देन 0। ठीक है, ये मॉडुलस यूज कर लिया, इस मॉडुलस के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ रहा होगा। बाकी प्रॉपर तरीके से ये एसमिका का क्वेश्चन है। अब एलसीएम अगर ले लेते हैं तो यहाँ तो चला जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस में mod x + 3 और नीचे जो आएगा वो कितना आ जाएगा एलसीएम में 2 और ये बन जाएगा mod x - 3 लेस देन 0। एलसीएम तो लेना आता होगा, ये बन जाएगा -mod x + 5, नीचे ये 2 है, इस 2 को अगर हम इधर 0 से गुणा कर लें तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा mod x - 3 और इसको लिख देंगे लेस देन 0। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ और भी समझाई थी एसमिका सरल करते वक्त कि x का जो पद होगा उसको नेगेटिव नहीं रखना है, तो इसको माइनस से गुणा कर लेंगे तो ये mod x प्लस का बन जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा mod x - 5 और ये बन जाएगा नीचे वाला जो है वो सेम टू सेम आ जाएगा mod x - 3। ठीक है, इसको माइनस से गुणा किया तो mod x - 5 आ गया। साथ के साथ एक चीज़ समझाई थी, जब माइनस से गुणा करेंगे तो एसमिका का साइन बदल जाता है और एसमिका का यहाँ जब साइन बदलेगा तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 की जगह। अब ये जो क्वेश्चन है वो आसान हो गया हमारे पास। 0 यहाँ से कितने आ रहे हैं, ये 0 कहाँ बनेगा +5 और -5 दोनों पर, ये पोल्स कहाँ बनेगा -3 और +3 दोनों पर भी। तो नंबर लाइन पे शो कर लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा -3 +3 5 और -5 आ गई दोनों चीज़ें। अब सबसे राइट हैंड साइड में जाके हमेशा हम क्या लिखते हैं प्लस। अब इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, फैक्टर दोनों ये जो फैक्टर है इसकी पावर विषम है तो हर बार साइन चेंज होगा, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब हमें आंसर देना है ग्रेटर देन 0 का। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना -∞ से -5। ठीक है, इक्वल है नहीं तो सब ओपन आएंगे। ये है -3 से +3 और ये हो जाएगा 5 से इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें मोड यूज कर रहे हैं लेकिन ये प्रॉपर तरीके से एसमिका का पार्ट बन रहा है, लेकिन मॉडुलस हम कैसे इसमें सोल्व कर रहे होते हैं इसलिए इसमें मैंने मॉडुलस में भी इस चीज़ को देख लिया है। ठीक है, तो वो चीज़ें एक बार रिवाइज भी हो रही है आप लोगों की यहाँ से। तो इस प्रकार के पार्ट हमें मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है,
तो अब ये जो मॉडुलस का फंक्शन है वो लगभग एंडिंग की तरफ है। हम लोगों ने परिभाषा देख ली और उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चन पर लगभग इसी टाइप के हमारे पास बन रहे होंगे। बाकी चाहे क्वेश्चन कितने भी बना लें, इस पर आप लोगों को सोल्व करने का मेथड वगैरह आने चाहिए और प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा इस पर हो सके हैं उतनी। चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो हम यहां से देखेंगे एक स्पेशल पॉइंट के रूप में। स्पेशल पॉइंट मॉडुलस से रिलेटेड है। वो ये कि मान लो हमारे पास ऐसे है x प्लस वाई का मोड और इक्वल अगर हमें ये दे दे कि ये मोड x प्लस मोड y। पहली चीज तो आपको ध्यान ये रखनी है कि x प्लस वाई दे दे और उसके बाहर मॉडुलस लगा ले तो ये चीज सही नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो x का मान मैं -3 ले देता हूँ, y का मान मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा 3। तो इसका आंसर तो कितना आएगा 2, इसका आंसर कितना होगा 3, तो जुड़ के कितना आ जाएगा 5। यहाँ देखें तो -2 + 3 कितना बचेगा प्लस का 1 और +1 के मोड का कितना आएगा आंसर 1। क्या 1 और 5 दोनों इक्वल होते हैं? नहीं। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है वो नॉर्मली या जनरल तौर पर सही नहीं होता है कि मोड x प्लस वाई बराबर मोड x प्लस मोड y, ये सही नहीं होता है। अगर ये सही नहीं है और मान लो हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये सही है, भी कंडीशन तो बना के दे सकता है ना क्वेश्चन में। मान लो क्वेश्चन ये दे दिया जाए यदि ये है तो ज्ञात करो, तो मतलब ये दिया है कि ये सही है। अगर ये सही है तो एक ही कंडीशन में ये सही हो सकता है, ये जो है ना मोड x प्लस वाई बराबर मोड x प्लस मोड y, ये केवल और केवल एक ही कंडीशन में सही हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि मोड x ये x इंटू वाई ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये सही कब होगा जब x और y दोनों या तो पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तभी गुणा करेंगे ना। दोनों नेगेटिव का गुणा करेंगे तब भी प्लस का आ जाएगा और दोनों पॉजिटिव का गुणा करेंगे तब भी प्लस का आ जाएगा। मतलब अगर x और y या तो दोनों नेगेटिव हैं और या दोनों पॉजिटिव हैं तब आंसर हमेशा क्या आ रहा होगा, ये चीज जो आ रही होगी वो हमारे पास सही आ रही होती है। ठीक है, तो x y अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशन होगी वो सही आ रही होगी। तो आप लोग अब इस चीज को ध्यान रखें, यदि हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे दिया जाता है मोड x प्लस मोड y बराबर हो जाएगा मोड x मोड y, तो इसका मतलब ये है कि x और इंटू दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, ये पॉइंट हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि इसको कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे इस चीज़ों पर आगे बढ़ सकते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, स्पेशल पॉइंट है ये मॉडुलस से रिलेटेड, इस चीज़ को याद रखना है। चलो देखो, मान लो क्वेश्चन हमें ये दे रखा, क्या मोड x प्लस मोड y बराबर है मोड x, सॉरी एक मिनट, चलिए इस पे क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन ये है कि x माइनस 1 इसका मॉडुलस है, x प्लस 1 इसका मॉडुलस है, अगर इक्वल 2 है तो x का मान ज्ञात करना है। x क्या है ये चीज हमें यहां से देखनी है। तो एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, 2 मोड x ले लेते हैं इसमें, अगर इन दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूं x माइनस 1 x प्लस 1, दोनों को जोड़ेंगे तो -1 + 1 कट जाएगा, बचेगा क्या 2x बच जाएगा। तो जो अभी हमने लिखा था सेम वही चीज बन रही है, मोड x प्लस वाई बराबर क्या बन रहा है मोड x प्लस मोड y। ये अगर होता है तो x y ग्रेटर देन 0 होता है, ये लिखा है मैंने, ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बनेगा। तो चीज कौन सी बन गई, उसी प्रॉपर्टी पे बन गई कि मोड x माइनस 1 प्लस मोड x प्लस 1 बराबर 2x आ रहा है या 2 मोड x बन रहा है। तो सोल्व करना है हमें, x का मान बताना है। तो x का मान बताने के लिए करना क्या है, वही सेम चीज कर देंगे
कि अगर इन दोनों को गुणा करने पर अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 रहे हैं, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारे लिए सही रहेगी। तो इसको देख लें, x - 1 और x + 1, ये क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। अब हम लोगों को इसमें का सरल करनी आती है कि ये दोनों, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं हर में, तो ये दोनों जीरोज हैं, जीरोज क्या बनेगा? 1 और -1, तो ये बन गया -1, ये आ गया +1, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इसमें का सरल करनी आती है ना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? -∞ से -1, क्योंकि इक्वल नहीं है तो ओपन दर्शा देंगे, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बस ये दोनों चीज़ें हमारे पास सॉल्यूशन के रूप में हमारे पास आ जाएंगी। तो इन चीज़ों को इस प्रकार कुछ करना है। यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो गई ये कि मोड x + y है, इन दोनों का मॉडुलस अलग अलग करके जोड़ें तब दोनों बराबर आ रही है। इसका मतलब x × y जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और उसी को हमने यूज कर लिया। ये हमें दे रखा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इसको, ये बन गई एस्मिका, और एस्मिका सरल करनी हमें पहले से आती है। ठीक है, तो यूज जो एस्मिका का हमने सबसे पहली क्लास में देखा था, वो अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों सीखा है वो पहली क्लास में। ठीक है, तो हम चीज़ें ऐसे नहीं कहीं से पिक कर रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्टेप टू स्टेप चलेंगे इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, और इस बार इसको हटा देता हूँ। सेम क्वेश्चन है वही कि x - 1 ये आ गया, x + 1 = 2 है, तो x क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ये। तो एक चीज़ देखो, अगर इन दोनों को हम डायरेक्ट ऐड कर लें तो 2x हमारे पास नहीं बन रहा है, क्योंकि डायरेक्ट 2 दे रखा है, और इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ें तो ये क्या बनेगा? 2x बनेगा, जबकि x हमें नहीं चाहिए, केवल 2 चाहिए। चलिए मैं इस चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ, 1 - x + 1 + x = 2। अब देखो, इन दोनों को में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा? 1 - x, और मोड के अंदर माइनस हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया था कि मोड x होता है वो माइनस मोड x के बराबर भी होता है, दोनों चीजें सेम होती हैं बस। तो अब दोनों को जोड़ो, अब दोनों को जोड़ेंगे तो -x + x कट जाएगा, और 1 और 1 2 बच जाएगा। लेकिन कहानी तो वही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अब कर लेंगे, तो 1 - x और x + 1 ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप लोगों को एस्मिका सरल करते वक्त मैंने समझा रखा है कि x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस से गुणा कर लेंगे तो x - 1 ये बन जाएगा x + 1, s माइनस से गुणा किया तो वो एस्मिका क्या हो जाएगा? एस्मिका का साइन बदल जाएगा, एस्मिका का साइन ने बदल दिया। अब इसको सरल कर लेंगे बस, ये 1 ये -1 ये प्लस ये माइनस ये प्लस, हमें चाहिए लेस देन 0। लेस देन 0 आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा? x बिलोंग कहाँ तक कर जाएगा? -1 से +1, बस ये आंसर आ गया। यही चीज़ हमें चाहिए। अब फॉर्मेट जो है हमें बनाना है, वो पूछ क्या रहा है वो चीज़ें, एक ही क्वेश्चन था, दोनों अलग अलग तरीके से हम लोगों ने देख लिया है किस प्रकार से। तो जो चीज़ें हमें बनानी है उस तरीके से फॉर्म बिल्ड कर ले, और उसके बाद प्रॉपर्टी वगैरह यूज करते हुए चले जाए, तो आसान सा पार्ट है ये। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी चीज़ पर सेम टू सेम। देखो क्वेश्चन जो है वो ये है, x / x - 1 इसका मॉडुलस प्लस में मोड x, x बटे x - 1 बटे प्लस में है मोड x, ये इक्वल जो है वो है x² और x - 1। तो हमें ये बताना है कि x क्या होगा, सेम वही क्वेश्चन है। अब इसको अलग अलग देख लें, दो ये पार्ट है, अगर ये x² है तो अगर मैं इसको x × x लिखूं, x × x लिखूं, अगर इन दोनों पदों को जोड़ेंगे तो वो पार्ट हमें मिल रहा होगा। ठीक है, आप एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे तब क्या बनेगा? x² -x और इधर से +x आएगा, -x से +x कट जाएगा, सिर्फ ऊपर बचेगा x², नीचे ये रहा। तो यही सेम चीज़ मैंने आगे लिख रखी है। इसका मतलब ये चीज़ यहाँ सही है, मोड x + y दोनों को अलग अलग मॉडुलस में इसने लिख रखा है, ये दोनों चीज़ें। तो इस प्रॉपर्टी को ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको लग रहा है तो आप लोग इस चीज़ को रख के देख लेना। अगर इन दोनों को देखें, ये रहा +x, इन दोनों को जोड़ेंगे तब इसका एलसीएम क्या बनेगा? ये तो रह जाएगा x,
इसका एलसीएम के साथ ये गुणा होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस एक्स, नीचे ये बन रहा है एक्स माइनस वन, एक्स से एक्स कट जाएगा, जो चीज़ आगे है वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ बन रही है। इसका मतलब लिखा तो उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है ये चीज़। अब हमें तो इस प्रॉपर्टी का तो यूज हो रहा है, लेकिन हमें एक्स बताना है, ये प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कब होगी, जब दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो इन दोनों को गुणा कर दो और ग्रेटर देन जीरो कर दो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स इंटू ये हो जाए एक्स स्क्वायर, नीचे आ रहा है एक्स माइनस वन, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब ये क्या है, अंश जहाँ जीरो होगा वो जीरोज बनेगा, जहाँ नीचे का हर जीरो होगा वहाँ पोल्स बनेगा। तो अंश जीरो कहाँ होगा, एक्स स्क्वायर जीरो कहाँ बनेगा, तो जीरोज जो आएंगे वो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर जीरो। पोल्स जो होगा यहाँ से वो कितना होगा, हर जीरो कहाँ होगा, एक्स बराबर वन पर। इन दोनों को हमें क्या कर लेना है, नंबर लाइन पे शो कर लेना है। तो नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे शो देखो, ये जो जीरोज है और ये पोल्स हैं, इसको नंबर लाइन पर देख लेंगे हम लोग। ये आ जाएगा जीरो और ये क्या बन जाएगा, वन। तो इसमें देखो कि सबसे राइट हैंड साइड में जाके हमें वही काम करना है, प्लस लिखना है। आगे बात करें, वन आ रहा है, वन का फैक्टर ये रहा, इसकी पावर क्या है, सम विषम, सॉरी वन है ना, विषम है, तो विषम है तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हो जाएगा माइनस, जीरो स्क्वायर इससे मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। तो नंबर लाइन ये बन गई हमारी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब प्लस वाला चाहिए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, एक्स है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, केवल प्लस वाला लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन से इनफाइनाइट, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर है कि मोड एक्स प्लस एक्स बटा एक्स माइनस वन प्लस मोड एक्स बराबर ये चीज़ हमें दे रखी है, इस चीज़ को मैं स्क्वायर देख लें, समझ गए होंगे आप लोग। तो एक्स ज्ञात करना है, तो एक्स का जो आंसर होगा वो वन से इनफाइनाइट की तरफ आ रहा होगा। इस प्रकार हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जितने भी टाइप के इसमें से क्वेश्चन बन रहे होंगे, सिर्फ एक पार्ट इसका बचा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जो है, ग्राफ को अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करना। इसमें मैंने चीज़ ये बता दी थी कि वी शेप बनेगी, इसमें मोड एक्स है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो वी शेप बन रहा होता है। उस वी शेप के अकॉर्डिंग हम प्लस करें तब क्या बनेगा, बाहर ऐड कर ले। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर अगर ये है तब, और अगर ये जोड़ ऐसे कर लिया जाए, तो इन दोनों के जो ग्राफ होंगे वो किस प्रकार एक दूसरे से अलग होंगे, या माइनस कर लें तब कैसे अलग होगा, मल्टीप्लाई कर लें तब कैसे अलग होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ रहे होंगे। सारे ग्राफ पढ़ने के बाद मैं ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना सिखाऊंगा। जैसे अभी आप लोगों को केवल क्या सिखाया है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ सिखाया था कि वो पैराबोला बनता है, लेकिन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है तब भी कैसे बनेगा, एक्स प्लस का है। तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में लास्ट में जाके, ठीक है। तो उनके अलावा मॉडुलस से जितनी रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी मैंने करवा दी। और ये स्पेशल पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इस प्रकार का दे देगा, समझ में भी नहीं आ रहा होगा हमें क्या करना है इसमें, तो ये चीज़ें इसमें काम आ जाएगी। बाकी हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पीसवाइज फंक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो उठा के चलेंगे। मॉडुलस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मेरी एक ही चीज़ है, मैं पहली क्लास से यही चीज़ बोल रहा हूँ, जितनी चीज़ें बता दी हैं थ्योरेटिकली रूप से वो चीज़ें आप लोगों के लिए सफिशियंट हैं पूरी तरीके से, ठीक है। जेई का जो लेवल है एडवांस लेवल तक हम इन चीज़ों को लेके चल रहे होंगे, जितनी चीज़ें इसमें पिक कर रही हैं। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं इन चीज़ों में कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो आज हमारी एक छोटी सी चीज़ हुई है, मैं उन्हीं चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। आज मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि -1 से 1 के बीच अगर कोई भी नंबर है उसका अगर पावर बढ़ाते हैं तो वो संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये चीज़ हम लोग, आज नहीं, आज यहीं तक इस चीज़ को कंप्लीट करते। मैं आपसे सिर्फ इतनी चीज़ कहूँगा कि बार बार इन चीज़ों पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जितने अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे उतनी ही अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई। अगर मान लो आप लोगों को ये 7 की 8-9 प्रॉपर्टी याद है और अप्लाई आपको नहीं करने आ रही है तो कोई काम की चीज़ नहीं होगी। तो आप लोग उन चीज़ों को अप्लाई करना सीखिए बस। अप्लाई कब तभी सीख पाएंगे जब आप जितने ज़्यादा होस्ट करें उतने क्वेश्चन कर पाएँ, और बिना क्वेश्चंस आप उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक बात है प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक अटेंड कर लें। अब केवल आप पहली बार इन चीज़ों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 11th और 12th की जो बुक हैं उनके क्वेश्चन कीजिए आप पहले। और मुझे उम्मीद है आप लोग ये क्लास पढ़ने के बाद अगर मॉडुलस में से 11th और 12th की, चाहे सीबीएसई की हो, चाहे राजस्थान बोर्ड की हो, चाहे किसी भी बोर्ड की हो, अगर क्वेश्चन आप पिक कर रहे होंगे तो आपको ऐसे टिक होंगे क्वेश्चन,
फटाफट। आप देखते ही आंसर टिक कर दो कि इसका तो ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, तो उससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और धीरे धीरे चीज़ें आप लोग आगे बढ़ा लोगे उन चीज़ों से, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे, भाई टाइम लगेगा, ऐसा नहीं मैं एक ही दिन के अंदर आप लोगों को फंक्शन कंप्लीट करवा दूंगा, धीरे धीरे आप लोगों को टाइम लगेगा क्वेश्चन के अंदर। अभी पहली बार आप कर रहे हो तो हो सकता है आप लोग एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट अटेंड कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप लोगों का एक बार कंप्लीट होगा, रिवाइज में आप सेकंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मैं जितनी चीज़ें करवा रहा हूँ उन चीज़ों को एक बार देखिए और उन चीज़ों के साथ जितने भी प्रकार के उसके साथ क्वेश्चन बन रहे हैं, आप कोई भी गाइड ले लीजिए मार्केट से जेई लेवल की, और उसमें से जितने क्वेश्चन आपके हैं वो सारे कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि उसमें मिक्सिंग है तो एक बार शायद एग्जाम्पल वगैरह दे रखे होंगे, वो अलग अलग दे रखे होंगे, लेकिन जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उस लास्ट वाले चैप्टर के क्वेश्चन आप लोग एक साथ कीजिए, क्योंकि अगर एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो हो सकता है, जैसे फंक्शन हम कर रहे हैं तो हमने तो 3 या 4 क्लासें फंक्शन की अभी तक देखी हैं, और उसमें फंक्शन की कम से कम 20-25 क्लासें मेरे अकॉर्डिंग जा रही होंगी, तो वो सारी 20-25 क्लासें उसके सारे के क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो आज अभी सभी सारे क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मोड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकता है वो आप कर पा रहे हो। लेकिन जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन करने जरूरी है, प्रैक्टिस करने हैं। चलिए थैंक यू, आज की क्लास यहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाकी।